बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहीम और आज दो मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। एक तो बड़ा आज पाकिस्तान में ये शुरू हुआ है मामला जो प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने का है। वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ जिनके बारे में गवर्नमेंट ने टाइम दिया था, तारीख़ दी थी आज तक की कि आप इस पर टैक्स दें और इसको आप लीगलाइज़ कर लें। जो प्रॉपर्टीज़ अभी भी बेनामी हैं, जो लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने अपने मुलाजमों के नाम पर रखी हुई हैं या गरीब दोस्तों के नाम पर रखी हुई हैं, उनकी जो मियाद है आज रात यानी 12 बजे के बाद उनकी अटैचमेंट शुरू, और आज कुछ प्रॉपर्टीज़ की अटैचमेंट हो भी गई है। उसकी तफसील से मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो बताऊंगा जो नवाज़ शरीफ साहब के जो फूड के मुतालिक है। नवाज़ शरीफ साहब क्या खा रहे हैं आजकल, उनकी खुराक क्या है, उसका क्या इम्पेक्ट उनकी बॉडी पर हो सकता है। और ये भी फिर एक सवाल है कि अगर वो वाकई इतने बीमार हैं जितने उनके डॉक्टर्स बता रहे हैं या जितना मरीम नवाज़ साहबा कह रही हैं, तो फिर ये सब कुछ वो क्यों खा रहे हैं, क्यों उनको ये सब कुछ दिया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने अब ये ऑर्डर कर दिया है कि उनका खाना जेल में ही तैयार होगा। उसमें एक तासुर ये उभर रहा है कि शायद जो जेल में खाना आम लोगों के लिए पकता है वो खाना नवाज़ शरीफ साहब को दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुक जो है वो जेल हुकाम प्रोवाइड करेंगे नवाज़ शरीफ साहब को, और जो खाना उन्होंने खाना है, जो भी उनका पसंद का खाना है, घर से वो आएगा अनकुक्ड। यानी अगर उन्होंने आलू गोश्त खाना है तो आलू गोश्त मसाले घर से आ जाएंगे, और वो जेल का जो कुक है वो जेल के अंदर पकाएगा और नवाज़ शरीफ साहब को वो देगा। खाना अपनी पसंद का ही खाएंगे, बनाएगा जेल का कुक। उनका जो पसंदीदा कुक है इस वक्त जाती उम्रा में, वो शायद नहीं बनाएगा खाना। और जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा फूड है, वो नवाज़ शरीफ साहब की फैमिली प्रोवाइड करेगी। अब ये सब कुछ हुआ क्यों है, ये हुकूमत पंजाब ने क्यों किया। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो मुजरिम हैं जिनको सज़ा हुई है या जो जेल में है फाइनेंशियल करप्शन में, आप उनको पॉलिटिकल प्रिजनर ना समझें, उनको सियासी कैदी ना बनाएं। तो मियां नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो लोग मुलाकात करते हैं उन पर भी पाबंदी लगाई गई। अब ख़ानदान के चंद अफराद को मुलाकात करने दी जाती है, क्योंकि उन्होंने तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स शुरू कर दी और हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज, और वो सारा सैकड़ों के हिसाब से लोग मिलने आ गए वहाँ पे। तो एक एहतजाजी उन्होंने वहाँ पे जलसागाह बना लिया जेल को, तो उसको रोका हुकूमत ने। दूसरा ये कि जो खाना है, अब मैं आपको तफसील देता हूँ उसकी, आप ज़रा ख़ुद इस पे फ़ैसला कीजिए कि वो खाना जो नवाज़ शरीफ साहब का, ये पूरा तारीख़ों के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। 26 तारीख़ को यानी 26 जून को उनके घर से आए चावल थे और चिकन दाल थी। अच्छा, 25 को जो था उनका वो था चिकन शोरबा, कद्दू का हलवा और गोश्त चावल। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो कद्दू का हलवा है, शुगर के वो मरीज़ हैं लेकिन कद्दू का हलवा खा रहे हैं। फिर 23 तारीख़ को उन्होंने फलियां गोश्त और चावल खाए हैं। 24 तारीख़ को उन्होंने चिकन कढ़ाई और घिया तोरी गोश्त मौजूद है उसमें भी। 22 तारीख़ को उन्होंने पालक गोश्त और चावल खाए हैं। 21 तारीख़ को उन्होंने बैंगन गोश्त, चिकन रोस्ट और चावल खाए हैं। 20 तारीख़ को उन्होंने करेले गोश्त और आलू गोश्त और चावल, गोश्त है दोनों सालनों में। फिर उसके बाद उन्होंने ये 16 तारीख़ को पालक गोश्त और चावल खाए हैं। 15 तारीख़ को बैंगन गोश्त और दाल माश, वैसे बैंगन गोश्त मैंने पहली दफ़ा सुना है। फिर 14 तारीख़ को उन्होंने दोबारा फलियां गोश्त और कढ़ाई खाए हैं। 13 तारीख़ को आलू गोश्त, चिकन कढ़ाई और चावल खाए हैं। 12 तारीख़ को पालक गोश्त खाए हैं और 11 तारीख़ को करेले कीमा और चावल। अब आप अगर ये जो डाइट है इसको आप देखें तो रोज़ाना वो गोश्त खा रहे हैं। अब ये नहीं है इसमें मेंशन कि गोश्त वो बकरे का है या कट्टे का है, यानी बीफ है या मटन है, ये नहीं पता। लेकिन रेड मीट मना किया जाता है जिसको दिल की बीमारी हो। मुसलसल मियाँ साहब वो खाना खा रहे हैं, कढ़ाइयाँ खा रहे हैं और हर चीज़ में गोश्त है। और शुगर के मरीज़ हैं, कद्दू का हलवा खा रहे हैं। ये चीज़ें आ रही हैं उनके घर से। अब अगर आप उनके मेन्यू को देखें
तो जो डॉक्टर उनकी बीमारी बयान करते हैं कि जी वो 60% से ज़्यादा उनकी आर्टरीज़ बंद हो गई हैं, बाईपास कराना है उनका, तो ये जो खुराक है, ये तो जो दिल का मरीज़ जो लोग देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, या थोड़ा कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस, वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं। तो ये जो खाबे सारे आप खा रहे हैं वहाँ पे, इनसे तो आपने बीमार ही होना है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जी ये हमारा कुक बना के देगा और आप खाना वाना जो भी आपने देना है वो दे दें। मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल उनको बहुत ही परहेज़ी खाना। अब इससे दो चीज़ें हैं, या तो वो बीमार नहीं है और उनकी फैमिली जो है वो उनकी कहानी बीमारी की बढ़ चढ़ कर बयान कर रही है, ज़्यादा एग्जेजरेट कर रही है ताकि उन्हें वहाँ से मिल जाए, ज़मानत मिल जाए और वो बाहर आ सकें, या फिर कोई उनके घर का ही बंदा जो उनको ये खाने भेज रहा है वो ये चाहता है कि मियाँ साहब के साथ तौबा अस्तगफिरुल्लाह मेरे मुंह में खाक कि कोई एक्सीडेंट हो जाए और वो किसी तरह से मतलब बुरी बात है, मैं कहना भी नहीं चाहता ये। बहरहाल ये एक तो आपको बताना था कि ये देखें बीमार हैं जेल में और खाना किस तरह का घर से आ रहा है और वो खा रहे हैं। अब दूसरी बात, ये जो प्रॉपर्टीज़ वाली है, खबरें ये आ रही हैं कि जायदाद ज़ब्त कर ली गई। मैं इसको आपको पूरी कानूनी हैसियत बताता हूँ कि बेनामी एक्ट क्या है। ये है कि हर ज़िले में एक इनलैंड यानी एक महकमा माल का ऑफिसर है, वो अगर किसी प्रॉपर्टी को देखता है कि ये किसी की बेनामी प्रॉपर्टी है तो वो उस प्रॉपर्टी को मुंजमद कर देगा, अटैच कर देगा, यानी वो बिक नहीं सकेगी और ये कहा जाएगा उस बंदे से कि वो साबित करे कि ये इसकी प्रॉपर्टी है और वो बताए कि ये पैसे उसके पास कहाँ से आए थे। 6 महीने में उसने उस इनलैंड ऑफिसर को बताना है। अगर वो जो महकमा माल का ऑफिसर 6 महीने में ना मुतमईन हो तो फिर वो जो एक अथॉरिटी बनाई गई है उस अथॉरिटी के पास ये अपील जाएगी, जिसका 3 महीने उसके पास होंगे कि वो इन 3 महीनों में उस अपील का फ़ैसला करेगा। लेकिन अगर वो अथॉरिटी भी ये फ़ैसला करती है कि ये बेनामी जायदाद है तो फिर उनके पास जो मुल्ज़मान हैं उनके पास यह कह के वो हाई कोर्ट में चले जाएं। फिर जाहिर है हाई कोर्ट में अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसको स्पीडी बनाया गया। हाई कोर्ट के पास जब जाएंगे तो हाई कोर्ट या ख़ुद इसका फ़ैसला कर सकती है या एक स्पेशल बेंच बनाया जा सकता है जिसमें अगर और भी इस तरह के केसेस हैं तो वो उनके पास चले जाएंगे और वो स्पीडी ट्रायल करेंगे। तो बुनियादी तौर पर ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में कि ये जो बेनामी प्रॉपर्टी है, यानी लोगों ने प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ़ लोगों के नाम पर, अपने मुलाजमों के नाम पर या गरीब रिश्तेदारों के नाम पर रखी हुई हैं, क्योंकि उनको ये ना बताना पड़े कि ये प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। तो अभी पहले मरहले में ओमनी ग्रुप की जो जरदारी साहब का फ्रंट ग्रुप है उसकी कोई 8 प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई, कराची में, इसी तरह पिंडी में चौधरी तनवीर साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद कर दिया गया है। अभी ये कहना कि उनको ज़ब्त किया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई जंगल का कानून नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क है जहाँ पे कानून की हुक्मरानी है। तो ये मुंजमद की जा रही हैं प्रॉपर्टीज़। लोगों को टाइम होगा कि वो बताएं इनके अपने ज़मीनों के, अपने प्रॉपर्टीज़ के वसाइल के कहाँ से वो मनी ट्रेल थी जो उन्होंने ख़रीदा, और फिर उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन प्रोसेस स्पीड अप होगा। तो ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है, इब्तदा इसकी हो गई है, और जिन लोगों ने इसका फ़ायदा नहीं उठाया वो उसमें नुकसान में रहेंगे। क्योंकि आज भी इमरान खान साहब ने कहा है कि आप घुटने टेकें, किसी बादशाह से फ़ोन करवाएं, कुछ भी करें, NRO नहीं होगा। जो लूटा हुआ माल है वो आप ले आएँ और 50% माल दे दें और उसके बाद फिर हम आपको बाहर जाने की इजाज़त दे देंगे। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये हुआ है सब कुछ। कल भी मैंने कहा था, आज फिर अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या हो रहा है इस वक्त, जो जजेस का रेफरेंस है उसके हवाले से। और फिर ख़ास तौर पर सिंध से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और फिर इस पर भी बात करेंगे कि ये पंजाब का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ये क्यों बन रहा है, किसकी छुट्टी हो रही है, क्या तहरीक इंसाफ करना चाहती है, जबकि उनके पास नंबर गेम तो पूरी है। ये सब कुछ आने वाली जो वीडियो है उसमें आपके साथ तफसील से डिस्कस करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।